गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अपना आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल हमने ब्लीचिंग पाउडर के विषय में पढ़ा था। आज चलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और उसके यूजेज क्या होते हैं ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा देखते हैं। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन। आप सभी को पता है कि प्राय बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? पकौड़ा आज बनाने के लिए, क्रिस्पी अच्छे कुरकुरे बने एट्सेट्रा। समटाइम्स इट इज़ एडिड फास्टर कुकिंग। और कई बार हम इसको, मान लो हमें कोई जल्दी होती है, मान लो हमें कोई चीज़ जल्दी बनानी, जैसे कि राजमा छोला बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उनको तेज़ी से बनाने के लिए, जल्दी बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। द केमिकल नेम इज ऑफ द कंपाउंड। जो केमिकल नेम है इस कंपाउंड का, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड की, दिस कंपाउंड यानी कि बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला क्या है? NaH। अभी देखो नेक्स्ट वॉशिंग सोडा आएगा, उसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ H एक्स्ट्रा, यहाँ पे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO3 कार्बोनेट, Na सोडियम, H हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज प्रोड्यूस्ड। और ये कब बनाया जाता है? यूजिंग सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके एज ए रा मटेरियल। तो सोडियम क्लोराइड को वाटर में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, तो क्या क्या बनेगा अपना? अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा बेटा यहाँ से। और दूसरा क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। ठीक है बेटा। तो कैसे बना ये बेकिंग सोडा, कैसे रिएक्शन हुआ, अब आगे देखो। डिड यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो ऊपर एक्टिविटी की थी कि क्या आपने उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पीएच चेक किया? तो अगर हमें इसका पीएच चेक किया या नहीं किया, क्या ये न्यूट्रलाइज है? कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। कि क्यों ये एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में यूज होता है। इट इज़ ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट। क्यों? क्योंकि ये हल्का सा, मध्यम सा, माइल्ड। क्योंकि अब जब हम एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो कॉमन सेंस है, ये बेसिक इन नेचर है। तो नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट, ये जो बेकिंग सोडा है, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में, लेसन की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम कौन सी रेमेडी यूज करेंगे। तो हमने बताया था कि हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है। बेकिंग सोडा, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब हम कुक करते हैं और इसको हीट मिलती है तो कौन सी रिएक्शन होती है? क्यों ये हमारे पकौड़ाज को क्रिस्पी बना देता है? देखो क्यों होता है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, जब हमने इसको हीट किया तो ये सोडियम कार्बोनेट में टूट गया। किस में टूट गया? सोडियम कार्बोनेट में टूटा। और क्या रिलीज हुआ? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टूटा तो इससे कई सारी चीज़ें और बनी। एक तो वाटर, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा एक और नया हमारा सोडा बन गया, वॉशिंग सोडा, जिसका नाम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा। अब हमें हमारे घर में किस लिए इस्तेमाल होता है ये, इसके यूजेस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गोट वेरियस यूजेज इन द हाउस होल्ड। जैसे कि यूजेज देखो, एक तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है बेकिंग सोडा। विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, जो कि एक बेकिंग सोडा का मिक्सचर है। एंड माइल्ड एडिबल एसिड, और हल्का सा एडिबल एसिड। देखो दोबारा देखो, जो बेकिंग सोडा उसके इस्तेमाल क्या क्या है। बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बना सकते। कैसे? जो बेकिंग पाउडर है वो बेकिंग सोडा और किसका? माइल्ड एडिबल एसिड, जैसे कि टार्टेरिक एसिड हो जाएगा।
जब हम बेकिंग, इसी से हम बेकिंग पाउडर भी बना सकते हैं। बेकिंग पाउडर अलग है, बेकिंग सोडा अलग है, ध्यान रखना इस बात का। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, और जब बेकिंग पाउडर हीट किया जाता है और मिक्स्ड इन वाटर, और पानी में मिलाया जाता है, तो क्या बनता है, ध्यान दो, NaHCO3 प्लस HN, HN यानी कि वाटर में मिला, तो क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। ठीक है बेटा, तो ये हमारा बेकिंग सोडा के इस्तेमाल है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्रिस्पी क्यों बनेंगे, यहाँ पर बताया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो कि हमारे ब्रेड को फुला देती है और केक वगैरह को। ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कोज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देर सॉफ्ट एंड स्पंजी, जिससे कि वो नरम बनते हैं और स्पंजी बनते हैं। अब दूसरा यूज क्या बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड यानी कि स्टमक में पेन हो जाता है एसिड ज़्यादा होने की वजह से, तो एंटासिड यानी कि दवाई की तरह ये कार्य करता है। बीइंग एल्केलाइन, क्योंकि एल्केलाइन है, एल्कली है, इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, जो हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करता है इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। और दूसरा क्या है, इट इज़ यूज्ड एज ए सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि आपने 8th क्लास में बनाया था। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रकार से आग बुझाने का यंत्र, हम इसको अग्निशामक इसको बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा। अब हम वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से अभी ऊपर बताया था हमने, ये सोडियम क्लोराइड से हम किस प्रकार से, ये वाली एक्टिविटी आप देखें, पहले हमने ये लिया, फिर अपना ये बना, फिर अपना ये सोडियम कार्बोनेट बना। सोडियम कार्बोनेट ही इसका वॉशिंग सोडा का नाम है। अनदर केमिकल वॉशिंग सोडा, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड इज सोडियम कार्बोनेट इनटू 10H2O। इसका क्या मतलब है, यानी कि इसके अंदर वॉशिंग सोडा के अंदर 10 मोलिक्यूल वाटर के भी होते हैं। यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग बेकिंग सोडा। आपने ऊपर देखा कि सोडियम कार्बोनेट को हम जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो उस समय मिलता है, रिक्रिस्टलाइन हो जाता है ऑफ द सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। और फिर हमें इससे, जब हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। इट इज आल्सो बेसिक साल्ट, ये भी बेसिक साल्ट है। ये रिएक्शन जरूर याद कर लेना बेटा आपको, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, तो अपना क्या बना, वॉशिंग सोडा बन गया। अभी वॉशिंग सोडा के यूजेज पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई, डज इट मेक सोडियम कार्बोनेट वेट, क्या ये सोडियम कार्बोनेट को, वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको कि किस प्रकार से करता है। और वैसे भी अगर आप इसको सुखा दो, थोड़ी देर धूप में रख दो, आजकल बहुत ज़्यादा धूप होती है ना, तो इसको आपके पास जो वॉशिंग सोडा टाइड वगैरह धूप में रखो, बिल्कुल वाइट हो जाएगा। जो इसमें ब्लू ब्लू या येलो कलर के मॉलिक्यूल्स है वाइट, और उस पर थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दो, वापस से अपने उसी कलर में आ जाएगा, तो इससे हमें पता चलता है। तो यूजेज क्या है, यूजेज सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा इज यूज टू ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, कांच बनाने में, साबुन बनाने में और कागज़ बनाने में इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स नाम का एक कंपाउंड होता है, उसको बनाने में यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड बाय क्लीनिंग एजेंट, डोमेस्टिक पर्पज, कपड़े वगैरह धोने के काम आता है। इट इज, और ये वाटर की हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस आप आगे चैप्टर आएगा आपका, उसमें पढ़ोगे वाटर किस प्रकार से, जिसमें साबुन झाग ना दे वो पानी हार्ड होता है, तो पानी की हार्डनेस को हटाने के लिए हम उसमें वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ओके बेटा, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई। अब जो ऊपर दिखाया था वही वाला, कि क्या वास्तव में ये ड्राई होते हैं। हीट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन्हें ड्राई टेस्ट ट्यूब, ड्राई टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा हीट करेंगे ऐसे,
कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल होते हैं। व्हाट इज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग ये वाइट हो जाएंगे। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, ये बॉइलिंग ट्यूब है यहाँ पर है, क्या आपको ये बॉइलिंग ट्यूब में से वाटर मोलिक्यूल्स वेपर्स बाहर आते दिखाई देंगे? बिल्कुल देते हैं बेटा, जब हम इसको हीट करते हैं। ऐड 2 to 3 ड्रॉप, अब 2-3 बूंदे वापस से पानी की डाल दो सैंपल में कॉपर सल्फेट में जो आपको हीटिंग के बाद मिला, आफ्टर हीटिंग। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या लें? वापस से कलर आ जाएगा। इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, रिस्टोर्ड हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि सोप को आप करके देखो, सॉरी सोप नहीं, ये आपका जो वॉशिंग सोडा है इसको करके देखो, बिल्कुल हो जाएगा, वैसा ही कलर आ जाएगा। आपके पास जो भी वॉशिंग पाउडर है कोई भी ले लो, सभी का कलर सुखा दो, पहले उसको थोड़ा सा हीट कर दो या धूप में रख दो जस्ट, और फिर उस पर पानी की कुछ बूंदे डालो, वापस से वही कलर स्टोर हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये कह रहा है कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं जो वास्तव में हमें ऐसा प्रतीत होता है ड्राई है, लेकिन वास्तव में कंटेन वाटर, पानी होता है ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जब प्रोसेस होता है तो उसके दौरान उनके अंदर पानी होता है जो क्रिस्टल बनाने में यूज होता है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल, जब हम इन क्रिस्टल को जो हमें सूखे दिखाई देते हैं इन क्रिस्टल को हीट करते हैं, दिस वाटर इज रिमूव्ड, तो वो पानी रिमूव हो जाता है, साल्ट टर्न वाइट, और साल्ट वाइट हो जाता है। इफ़ यू मॉइस्चर ऑफ द क्रिस्टल, यदि हम उन क्रिस्टल को दोबारा से मॉइस्चर करेंगे, पानी डालेंगे उनके ऊपर, अगेन क्रिस्टल अगेन विद वाटर, तो पानी के साथ दोबारा से वो यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर, दोबारा से ब्लू कलर आ जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल, जब भी रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, जब भी हम क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन होता है उस दौरान पानी का फिक्स अमाउंट होता है। जैसे कि वॉशिंग सोडा में हमने 10 मोलिक्यूल दिखाए वाटर के, अब आगे देखेंगे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में, यहाँ देखो ये हाफ मोलिक्यूल है, और आगे नेक्स्ट पेज पर आप पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो पीओपी हो गया। आगे आप पीओपी देखेंगे, जिप्सम देखेंगे, तो जिप्सम में 2 मोलिक्यूल होते हैं, तो फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल होते बेटा, ये ध्यान रखना है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट, कि साल्ट के अंदर फिक्स मात्रा में होते हैं। 5 वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर 5 मोलिक्यूल होते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज कॉपर सल्फेट इनटू, लेकिन नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन द मोलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट में 5 होते हैं, और सोडियम कार्बोनेट में अभी ऊपर बताया था ना कि आगे आपको बताएंगे कैसे कि वो ड्राई है क्या वाटर है, तो देखो यहाँ पे कितना है 10 मोलिक्यूल, जो कि इज वेट, वो वेट है। 1 अदर साल्ट, एक और दूसरा साल्ट है, विच प्रोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम, वो जिप्सम है। इट हैज़ 2 मोलिक्यूल, जिप्सम में 2 मोलिक्यूल होते हैं बेटा वाटर के, ये देखो एज वाटर क्रिस्टल, इट हैज़ द केमिकल, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट इनटू 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, कैल्शियम सल्फेट, इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम सल्फेट। लेट्स लुक इनटू द यूज ऑफ दिस साल्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या क्या यूज है। जब इसको हम हीट करते हैं, ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को हीट करते हैं, पीओपी, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन डिग्री पे, इट लॉसेज वाटर, तो ये अपना पानी लॉस कर देता है, ड्राई हो जाता है, एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, देखो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर है, इसलिए इसको हेमी मीन आधा, हाइड्रेट मीन वाटर। लेकिन क्या पानी का मोलिक्यूल आधा हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए 2 मोलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के एक वाटर मोलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसी का नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को और क्या कहते हैं, पीओपी,
क्या कहते हैं,